देखिएगा आज हम लोग वेन आरेख से कुछ ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं दिखा दूं आपको कि यह देखिएगा वेन आरेख से हमारा संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से एसएससी सीजीएल 10+2 मल्टीटास्किंग सीपीओ आईबीपीएस बैंक पीओ तथा क्लर्क एलआईसी एडीओ एओ रेलवे तथा अन्य समक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। तो देखिएगा इसी में से हम क्या करेंगे, आज वेन आरेख से कुछ ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिएगा पहला नंबर पहले लगाएंगे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इस सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम सवाल को लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा पहला नंबर कह रहा है कि हमारा सवाल कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो बताना है कि शत्रुमुर्ग, सांप और मेढक इस ऑप्शन में से किसमें ज़्यादातर अच्छा से बैठ सकता है। तो देखिएगा पहले हम लोग इस देखने से पहले क्या करेंगे, इस चित्र को देखने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक में क्या संबंध है। संबंध मतलब कि क्या किसी प्रकार से रिलेटेड है। अगर देखते हैं रिलेटेड होंगे तो अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिएगा शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक देखिएगा अलग अलग का है, प्रजाति का है। क्या है? प्रजाति का है, ठीक है ना। तो प्रजाति का जब अलग अलग प्रजाति का है, अलग अलग प्रजाति का है तो क्या करेंगे, अलग अलग प्रजाति का है तो इसका मतलब वेन आरेख में अलग अलग हमारा कोई चित्र बना होगा। तो देखिएगा देखिए पहला नंबर ए नंबर अगर हम देखें तो इसमें देखिएगा ये दोनों ए जो बनाया गया है ये हमारा दोनों इससे चिपके हुए हैं, मतलब कि ये तो हमारा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक गलत होगा। और देखिए दूसरा नंबर भी नहीं होगा क्योंकि देखिएगा इसमें पहले बहुत बड़ा बनाया, फिर उसमें बनाया, फिर इसमें बनाया। तो ये तीनों जो हैं हमारे, जो सांप है, शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक है, ये तीनों क्या है, अलग अलग प्रजाति के। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर कि यह हमारा जो वेन आरेख बनाया है यहाँ पर अलग अलग बनाया है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आइए हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखिएगा अगला हमारा सवाल है कि कह रहा है कि धातु, चांदी और सोना, तो इस आसन में से बताना है कि कौन सा हमारा वेन आरेख सबसे सटीक बैठेगा। तो देखिएगा हम लोग को पहले देखना पड़ेगा धातु, चांदी, सोना है किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हमको, आप लोग को भी मालूम होगा कि चांदी और सोना देखिएगा एक ही धातु से बना होता है, लेकिन एक इसका खासियत ये है कि चांदी और सोना का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। तो अब हमको जानने में आसानी हो सकती है। तो देखिएगा जब हमारा ए वाला अगर हम ले तो देखिएगा ये हमारा मान लिया धातु है, तो धातु अगर इसको माने हैं तो देखिएगा सोना इसको मान लिए, चांदी इसको मान लिए और सोना इसको मान लिए। अगर मानेंगे तो देखिएगा मैं बताया हूँ अभी कि सोना और चांदी एक ही धातु से बने होते हैं, मतलब कि इसके बीच में होना चाहिए, धातु के बीच में। तो ये तो होगा नहीं, हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर इसको अगर हम लोग क्या करें, धातु मान लें, इसको अगर हम धातु मान रहे हैं तो इसको हम सोना मान सकते हैं, इसको चांदी मान सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा धातु हो गया और इसके बीच में दोनों आ गए, मतलब कि धातु से रिलेटेड दोनों होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर यही ऑप्शन हमारा क्या हो, इधर दिया हो, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा है कौन नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर यह वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर होता तो ये भी नहीं होता, क्योंकि देखिएगा अगर इसको हम धातु मानेंगे तो सोना के अंदर आ जा रहा है ये क्या, हमारा चांदी। अगर सोना इसको माने तो सोना का अंदर क्या आ जा रहा है, चांदी आ जाएगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि अंदर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका गुण अलग अलग होता है। धातु तो एक ही होते हैं लेकिन गुण अलग अलग होता है, तो ये अंदर नहीं आ सकता। और यहाँ अगर देखेंगे तो इसको मान लीजिए धातु माने चाहे सोना माने तो ये तो अलग हो जा रहा है, सबसे अलग हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल हमारा आ गया कि माता पिता कामा अमीर व्यक्ति कामा किसान। तो देखिएगा जो भी हम लोग प्रश्न पढ़ करके और वेन आरेख खोजने लगेंगे तो हम लोग को ऐसे मिलने वाला है ही नहीं। देखिएगा कैसे ऐसे जब भी हम लोग को क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग को पहले देखना पड़ता है कि इसमें क्या संबंध है। तो देखिएगा या तो हमारा माता पिता किसान हो सकते हैं, चाहे किसान अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, या तो हमारा क्या हो सकता है, किसान माता पिता हो सकते हैं, या वही माता पिता क्या हो सकते हैं, अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के जब देखिएगा हम लोग को संबंध मिला है कि माता पिता ही किसान होंगे और किसान ही क्या होगा,
अमीर व्यक्ति होगा। तो देखिएगा यहाँ अगर हम लोग देखें कि पहला अगर ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर होता है, ये वाला डी वाला, तो कैसे हम लोग देखते हैं, हमको मालूम है जाहिर सी कि यही हमारा ऑप्शन होगा। अगर मालूम हो जाए कि हमारा ऑप्शन यही है तो हम लोग मान लीजिए यही ऑप्शन हम लोग को डी नंबर पर दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे हम रिलेशन ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम माता पिता मान लें, इसको माता पिता मान लें हम भैया, अगर माता और पिता मान लें इसको, तो देखिएगा हमारा एक किसान होगा। तो अगर किसान ए होगा तो मान लीजिए अमीर व्यक्ति होगा, तो जो अमीर व्यक्ति है वही तो माता पिता होगा हमारा, मतलब अमीर व्यक्ति तो भी क्या होगा, हमारा व्यक्ति होगा ना कोई, तो व्यक्ति है तो ये किसके द्वारा आया होगा, माता पिता के ही द्वारा आया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गलत होगा। ठीक है, उसी टाइप ये देख लेते हैं, अगर इसको माता पिता हम माने, चाहे इसी को माता पिता मान लीजिए, अगर इसको माता पिता मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा, अमीर व्यक्ति होगा। ठीक है, ये अमीर व्यक्ति होगा और ये होगा किसान। तो आप लोग को ध्यान से देखिएगा कि माता पिता ही का है, हमारा किसान है, तो इसमें तो हमारा किसान आ जाएगा। ठीक है, यही किसान क्या है, हमारा अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, तो ये हमारा अलग होगा। इसको अगर इसमें रहता तो हमारा क्या होता, थोड़ा सा सही हो सकता था, लेकिन ये हमारा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिएगा ये तो हमारा ऑप्शन एकदम नहीं होगा क्योंकि ये अलग ही है। तो ये ही हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए इसको माता पिता मानेंगे तो इसको किसान मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, अमीर व्यक्ति मानेंगे। तो माता पिता के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा किसान भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, अमीर व्यक्ति भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो सकता है।